नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हमने हमारे लेक्चर नंबर 1 के अंदर गॉस हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन और उसके इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज उसके आगे का पार्ट करते हैं। तो एक बार मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ कि गॉस हाइपरज्योमेट्रिक सीरीज जो थी, गॉस हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन बोलो या सीरीज बोलो कि फंक्शन जो था वो था हमारे पास 2f1 a b c z इक्वल टू समीशन n इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट a7 b7 फैक्टोरियल n c7 z की पावर n ये था। और इसका इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन जो था वो था, इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन जो था वो हमने किया था 2f1 a b c z इक्वल टू गामा c अपॉन गामा b इंटू गामा c माइनस b इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 t की पावर b माइनस 1 1 माइनस t की पावर c माइनस b माइनस 1 1 माइनस टी जेड की पावर माइनस a dt। ये हमने डिस्कस कर लिया था। तो ये जो इंटीग्रेशन रिप्रेजेंटेशन था, या तो इसको आप से ये प्रूफ करवा सकता है या इसको बीटा की फॉर्म में भी लिख सकता है कि अगर इसको 1 अपॉन बीटा बी सी माइनस बी लिख दी तो बीटा एम एन का फॉर्मूला खोलेंगे तो वापस ये बन जाएगा। तो इसे ये लिख सकता है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1 टी की पावर बी माइनस 1 1 माइनस टी की पावर सी माइनस बी माइनस 1 1 माइनस टी जेड की पावर माइनस ए डी टी। ये एग्जाम में पूछ सकता है, या इस बीटा को इधर लेके आ सकता है। तो क्वेश्चन किसी हिसाब से फ्रेम कर सकता है एग्जाम में। तो आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन का कि ये इसका इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन होता है, और एक ये गॉस हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन ध्यान में रहना चाहिए। इन्हीं के आधार पे हम क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो करते हैं, इसके ऊपर 2-3 इंपॉर्टेंट थ्योरम हैं, उन थ्योरम के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहली थ्योरम है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम जो काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी हुई है। तो गॉस थ्योरम है 2f1 a b c 1 इक्वल टू गामा c इंटू गामा c माइनस a माइनस b अपॉन गामा c माइनस ए गामा c माइनस बी, गामा c माइनस बी। तो ये प्रूफ करना है कि 2f1 a कोमा b सेमीकोलन c सेमीकोलन 1 इक्वल टू ये होता है। ये प्रूफ करना है, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो करते हैं हम इसे प्रूफ। तो इसे प्रूफ करने के लिए हमने इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा 2f1 फंक्शन का, कि उस इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन को यूज करके हम ये चीजें प्रूफ करेंगे। क्योंकि इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन में था 2f1 a b c z था, उस z की जगह यहाँ 1 आ रहा है। तो जो हमारा इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन है उस इंटीग्रेशन रिप्रेजेंटेशन में हम z की जगह 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास गॉस थ्योरम का प्रूफ आ जाएगा। तो बाई इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन, इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन of 2f1 a b c z का जो इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन है उससे हम ये जानते हैं क्या, 2f1 a b c z बराबर होता है गामा c अपॉन गामा b इंटू गामा c माइनस b इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 t की पावर b माइनस 1 1 माइनस टी की पावर c माइनस b माइनस 1 1 माइनस जेड टी की पावर माइनस a डी टी। इसमें अगर हम पुट कर दें z इक्वल टू 1, कि z की जगह 1 पुट कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड मैच हो जाएगी हमारे पास। कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या जाएगा, 2f1 a b c 1 इक्वल टू आ जाएगा गामा c अपॉन गामा b इंटू गामा c माइनस बी।
इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 t की पावर b माइनस 1 1 माइनस टी की पावर c माइनस b माइनस 1 जेड की जगह 1 हो जाएगा तो 1 माइनस टी की पावर माइनस a dt कि जेड की जगह हमने जो हमारा इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन था उस इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन के अंदर जेड की जगह 1 पुट कर दिया। तो जेड की जगह 1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो यहां से इसको मैं लिख सकता हूं गामा सी अपॉन गामा बी इंटू गामा सी माइनस बी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 टी की पावर b माइनस 1 1 माइनस टी की पावर ये है और 1 माइनस टी की पावर ये है। तो पावर साइड कर लें तो 1 माइनस टी की पावर c माइनस a माइनस b माइनस 1 dt हम ये लिख सकते हैं। तो यहां से हमारे पास आ गया 2f1 a b c 1 2f1 a b c 1 इक्वल टू गामा सी अपॉन गामा बी इंटू गामा सी माइनस बी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 टी की पावर b माइनस 1 1 माइनस टी की पावर c माइनस a माइनस b माइनस 1 डी हमारे पास ये आ गया। तो कल मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि बीटा mn का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 टी की पावर m माइनस 1 1 माइनस टी की पावर n माइनस 1 dt ये बीटा mn का फॉर्मूला होता है। तो इस इंटीग्रेशन को ध्यान से देखो 0 से 1 टी की पावर b माइनस 1 1 माइनस टी की पावर c माइनस b माइनस 1 dt इसी टाइप का है कि m की वैल्यू यहाँ b है और n की जो वैल्यू है वो c माइनस a माइनस b है। तो इसको मैं बीटा mn लिख सकता हूं। तो इसका यूज करूं तो इससे मैं लिखता हूं गामा सी अपॉन गामा बी इंटू गामा सी माइनस बी इंटू बीटा mn m की वैल्यू हो गई b और n की वैल्यू हो गई c माइनस a माइनस b। तो इसको मैं ये लिख सकता हूं। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि बीटा mn जो है उसके बराबर होता है गामा m इंटू गामा एन अपॉन गामा m प्लस n। इसको यूज करूं मैं तो यहां से यह आ जाएगा गामा सी गामा बी इंटू गामा c माइनस बी इंटू गामा m गामा बी गामा c माइनस a माइनस बी अपॉन गामा m प्लस n करूंगा तो गामा c माइनस a आ जाएगा जिससे गामा b से गामा b कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा गामा c इंटू गामा c माइनस a माइनस बी अपॉन गामा c माइनस a गामा c माइनस b और लेफ्ट हैंड साइड में था 2f1 abc1 यही प्रूव करना था। गोस थ्योरम का स्टेटमेंट यही था कि 2f1 abc1 के इक्वल जो आएगा वो हमारे पास ये आएगा। तो ये हुई हमारी गोस थ्योरम या गोस समेशन थ्योरम। तो कई बार आपको स्टेटमेंट एग्जाम में देता है, कई बार आपसे खुद से स्टेटमेंट लिखवाता है कि गोस थ्योरम का स्टेटमेंट जो है वो लिखिए और प्रूफ कीजिए उसे। तो आपको स्टेटमेंट भी ध्यान में रखना है गोस थ्योरम का, जैसे इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ध्यान में रखना है वैसे ही। नेक्स्ट थ्योरम है वान डेर मोंडेज थ्योरम। वान डेर मोंडेज थ्योरम। इस थ्योरम का स्टेटमेंट है 2f1 माइनस n b c 1 इक्वल टू c माइनस b 7 अपॉन c 7। तो इसे दो टाइप से प्रूव कर सकते हैं कि या तो अभी जो गोस थ्योरम पढ़ी है उस गोस थ्योरम में 2f1 abc1 था तो a की जगह माइनस n पुट कर दूं मैं तो गोस थ्योरम से मेरे पास डायरेक्टली आ जाएगा, या इसी को मैं इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन से भी प्रूव कर सकता हूं कि जो इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन उसमें z की जगह 1 पुट कर दें और a की जगह क्या पुट कर दें माइनस n पुट कर दें। तो क्योंकि एमएससी के हिसाब से आपको जो एग्जाम में पूछता है वो 10 नंबर 7-8 नंबर में ये थ्योरम पूछता है, क्योंकि तीनों थ्योरम्स एक साथ पूछता है कई बार 7, 7 और 6 नंबर में। तो
तो 7 नंबर 6 मार्क्स के हिसाब से पूछेगा तो लगभग 7 मार्क्स की होगी। तो थोड़ा सा गॉस थ्योरम से डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी हो जाएगा, 2-3 लाइन में आपको 7 मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हम इसको किसके आधार से करते हैं? इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन से करते हैं। बाय इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2f1 ABC1 का जो इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन है उससे हम ये जानते हैं कि 2f1 Z 2f1 ABCZ का जो इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन था वो था गामा सी गामा बी गामा सी माइनस बी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1 t की पावर b माइनस 1 माइनस t की पावर c माइनस b माइनस 1 माइनस tz की पावर माइनस a dt। ये इसका इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन था। इसमें क्या पुट कर दें? a की जगह तो माइनस n पुट कर दें और z की जगह 1 पुट कर दें। तो ये पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2f1 माइनस n b c और 1 इक्वल टू गामा सी अपॉन गामा बी इंटू गामा सी माइनस बी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 t की पावर b माइनस 1 माइनस t की पावर c माइनस b माइनस 1 माइनस z की जगह 1 पुट कर दें t और a की जगह माइनस n पुट कर दें, हो जाएगा प्लस का n और dt। ये हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा आपके पास गामा सी अपॉन, ऊपर लिख रहा हूं मैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 2f1 माइनस n b c और 1 इक्वल टू गामा सी अपॉन गामा बी इंटू गामा सी माइनस बी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 t की पावर b माइनस 1 माइनस t की पावर c माइनस b प्लस n माइनस 1 dt। तो यहां से इसको मैं लिखता हूं गामा सी अपॉन गामा बी इंटू गामा सी माइनस बी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1 t, इसको मैं लिख दूं बीटा mn। तो ये बन जाएगा बीटा m की वैल्यू b और n की वैल्यू हो जाएगी c माइनस b प्लस n। ये बीटा mn का फॉर्मूला है। तो बीटा mn का फॉर्मूला लगा दिया हमने। तो बीटा mn का फॉर्मूला लगा दिया गामा की फॉर्म में। तो गामा सी गामा बी गामा सी माइनस बी इंटू गामा एम गामा एन और गामा एम प्लस एन करेंगे तो सी प्लस एन आ जाएगा, जिससे ये गामा बी से गामा बी कैंसिल हो जाएगा। तो यह आ जाएगा गामा सी अपॉन गामा सी माइनस बी इंटू गामा सी माइनस बी प्लस एन अपॉन गामा सी प्लस एन। तो यहां से इसको मैं ये ऐसा लिख दूं कि गामा सी अपॉन गामा सी प्लस एन इंटू गामा सी माइनस बी प्लस एन अपॉन गामा सी माइनस बी। क्यों? क्योंकि कल मैंने फॉर्मूला बताया था कि अगर सी सब एन हो तो उसका फॉर्मूला था गामा सी प्लस एन अपॉन गामा सी। तो ये है गामा सी प्लस एन अपॉन गामा सी, नीचे लेके आऊंगा तो ये 1 अपॉन सी सब एन बन जाएगा। यानी इसको उल्टा करूं मैं तो यहां से क्या जाएगा गामा सी अपॉन गामा सी प्लस एन इक्वल टू 1 अपॉन सी सब एन। तो इसको मैं ये लिख पाऊंगा इसी फॉर्मूले के आधार पे। ये एक प्रकार से सी है तो गामा सी प्लस एन अपॉन गामा सी, तो ये क्या बन जाएगा सी माइनस बी सब एन बन जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास सी माइनस बी सब एन अपॉन सी सब एन। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में था 2f1 माइनस एन बी सी और 1 इक्वल टू दिस सी माइनस बी सब एन अपॉन सी सब एन। यहाँ सी माइनस बी काम कर रहा है सी का, तो इस फॉर्मूले को यूज किया मैंने तो ये बन जाएगा। ये है आपकी वंडरमंडेस थ्योरम। तो एक थ्योरम और है कुमेस थ्योरम। तो तीनों थ्योरम एक साथ पूछता है कई बार एग्जाम में, तो वो करेंगे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।